पर्व की परम श्रद्धे परमोपकारी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। धर्मानुरागी बंधुओं, प्रसंग चल रहा है विपत्तियों में पड़े हुए जीवों को दुख से कैसे छुटकारा मिलता है। यहाँ पर राजा प्रजापाल ने अपनी बेटी के सामने भावना व्यक्त की हूँ, पड़ी हुई हूँ, क्योंकि कई लोग प्रशंसा के भूखे बहुत होते हैं। लेकिन प्रशंसा एक ऐसी वस्तु है कि अपनी प्रशंसा यदि हमको अच्छी लगती है तो ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, क्योंकि अपनी प्रशंसा और पर की निंदा नीच गोत्र के बंध का कारण होती है। तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा वो सूत्र, परात्म निंदा प्रशंस शश्वत गुणो छादनोद भावने चे नीचे गोत्रश। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा इस सम्यक्त्व का घातक भाव है। लेकिन राजा प्रजापाल अपेक्षा कर रहा था कि मैना सुंदरी हमारी प्रशंसा करे, लेकिन वो जो जैन सिद्धांत की ज्ञात्री, उसने स्पष्ट कहा, हे पिताश्री, कुलीन कन्याएं कभी अपने मुख से वर की इच्छा नहीं करते हैं। इस बात को सुनकर के प्रजापाल बौखला गया। उसने कहा, इसका उत्तर बेटी अब मैं समय पकड़ दूंगा। राजा एक दिन वन क्रीड़ा के लिए गया। वहां पर बियाबान जंगल में क्रीड़ा करते करते उस उज्जैनी नगरी के वन में उनके लिए एक भीड़ दृष्टिगोचर हुई। ऐसे बियाबान जंगल में अचानक कहां के लोग आ गए। ये कोलाहल किस बात का है? राजा उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक था। थोड़े से आगे कदम बढ़ा करके जाकर देखते हैं, उस भीड़ के बीच में एक पुरुष है जो बहुत सुंदर है, लेकिन गलित कुष्ठ से पीड़ित है। वो सकल से तो ऐसा लगता है
जैसे कोई महापुरुष हो, लेकिन रोगाक्रांत। उससे हटकर राजा ने जब सारी भीड़ पर दृष्टि डाली तो सारे के सारे साथी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनके साथ 700 लोग थे, सभी लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। राजा ने देखा और मंत्री से पूछा, ये क्या मामला है? ये कहां के लोग यहां आकर बस गए? ये तो मंत्री से पूछ रहा है, लेकिन राजा की दृष्टि, पहली दृष्टि ही जब उस पुरुष पर पड़ी थी, तभी उसने विचार कर लिया कि मैना के योग्य व्यक्ति इस जंगल में बिना बुलाए आ गया। मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ा। ये अंदर में सोच करके मंत्री से पूछा तो मंत्री ने कहा, हे राजन, वाराणसी नगरी से चल करके श्री पाल युवराज यहां पर पधारे हैं। इनके आने का कारण है कि वाराणसी में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। इनके शरीर से ऐसी गंध आती है कि सारी प्रजा नगर छोड़ करके भाग रही है। ये प्रजा वत्सल, इनने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने देने के कारण वाराणसी नगरी को छोड़ करके ये यहां उज्जैनी के वनों में, बियाबान वनों में रहना इनने पसंद किया कि हमारे माध्यम से कोई को कष्ट ना हो। राजा इस बात को सुनकर के मंत्रियों से कहता, ठीक है, इनको रहने दो और इनकी अच्छी व्यवस्था कर दो। इनको व्यवस्था में कोई कमी नहीं होना चाहिए। यहां पर बढ़िया तंबू लगवा करके जो जो व्यवस्थाओं की इनकी जरूरत हो इनको पूर्ण करो। राजा आदेश दे देता है और वन से जब राजमहल की ओर आता है तब मन में एक ही धुन सवार थी। अब मैना का पति सामने आ गया है और अब इसी के साथ शादी होगी। चाहे स्वर्ग से देवता भी उतर कर आ जाएं, लेकिन मेरे दृढ़ निश्चय को वो खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता वो भविष्य के विषय में नहीं सोचता। मानव जीवन में सबसे ज्यादा कष्टप्रद 3 चीजें हुआ करती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देते हैं। काम, क्रोध और मद। ये जहां पर 3 चीजें होवे वहां पर व्यक्ति के लिए हमेशा कष्ट ही उठाना पड़ता है। कामी व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं मिलता। क्रोधी व्यक्ति जहां क्षण में छोटी छोटी सी बातों में लेकर के उफन जाते हैं, इतना विशाल क्रोध कर बैठते हैं कि जो स्वयं मरने और मारने को तैयार होते हैं। ऐसे तीव्र क्रोधी व्यक्ति न भगवान की भक्ति कर सकते हैं और न क्रोध के काल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी है तो क्रोध। इसलिए यदि तुम सहिष्णु हो तो इस चीज को अपनाओ। क्रोध करने वाले लोगों ने हमेशा कष्ट ही उठाया है, अपने परिवार को खोया है, अपने इष्ट मित्रों को खोया है। इसलिए जहां क्रोध का अवसर होता हो उस स्थान को छोड़ दो,
वो नहीं छोड़ पाते तो थोड़ा सहिष्णु बन करके जो बात तुम क्रोध में कहना चाहते हो उसको थोड़ा प्रसन्नता से भी कह सकते हो। किसी ने अच्छा लिखा है, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस करके कहा होता। जो बात तुम गुस्से में कहते हो वो काश हंस करके कहते थे तो क्या तुम्हारी शान घट जाती? क्या तुम्हारे सम्मान में ठेस लग जाती? लेकिन नहीं होता, क्योंकि जब क्रोध का भूत सवार होता है तो अपने परिवार के लोग भी राक्षसों जैसी दृष्टिगोचर होने लगता है। इसलिए इस पर लगाम लगा करके रखो। पता नहीं कौन से व्यक्ति का क्रोध कब किसको ले डूबे इसका ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए सहिष्णु बनने की कोशिश करो और छोटी छोटी सी बातों में इतने मत उखड़ो, अपने अंदर इतना कषाय का भंडार मत भरो कि जैसे टमाटर, पके टमाटर में थोड़ी सी सुई चुभा दो तो वो पके टमाटर से पानी बहने लगता है। इसी तरह थोड़ा सा क्रोध का निमित्त मिल जाए और हमारे अंदर से कषाय का पानी बहने लगता है। ये क्या है? इतने पके टमाटर की तरह गीले मत बनो कि थोड़ा सा छेद मिले और पानी बहना शुरू हो जाए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये काम, क्रोध और मद जब तक व्यक्ति के अंदर है तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। राजा मद में फूला हुआ था और सोच रहा था कि मैं इसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करके इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ऐसे लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर अपनी क्रोध या अहंकार की वो निकाल रहे हैं, क्या उस व्यक्ति का भाग्य कुछ नहीं है क्या? हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य हो सकता है। आप व्यक्ति को जन्म दे सकते हो लेकिन व्यक्ति के भाग्य को नहीं बदल सकते हो। यदि व्यक्ति के भाग्य को बदल देते तो हो सकता कई लोग भैंसिया के बच्चे को भी भाग बदल करके और एक बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति बना सकते थे। नहीं बना सकते हो। हर व्यक्ति का भाग, हर व्यक्ति की किस्मत अपनी अपनी हुआ करती है। राजा वश अहंकार के वश इस बात को सिखाना चाह रहा था मैना सुंदरी को कि विवाह के बाद इसकी अकल ठिकाने आएगी और हमारे सामने हाथ फैलाएगी कि अब हमारी झोली भर दो, हम कहाँ कैसे स्थान पर आ गए। ऐसा वो राजा सोच रहा था और वहां जाकर के उसने, राजा ने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा की और कहा कि मैंने मैना सुंदरी के योग्य वर को खोज लिया है और मैना सुंदरी को श्रीपाल के साथ विवाह करने का मैंने मन बनाया है। ऐसा मंत्रियों के सामने जब बात रखी तो मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, आपके लिए कदापि उचित नहीं है। जो व्यक्ति रोगाक्रांत है, जो व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़ करके जंगल में वास कर रहा है, तो तुम राजमहल में रहने वाली ऐसी बेटी के लिए तुम कहाँ बीहड़ वन में छोड़ रहे हो? ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम इस कषाय को छोड़ करके ठंडे दिमाग से विचार करो। दुनिया जिंदगी भर तुम्हारा अपयस करेगी कि राजा प्रजापाल नहीं, राजा प्रजापाल प्रजा नाशक होगा। जिसने अपनी बेटी के साथ कषाय करके इतना बड़ा काम कर लिया, वो प्रजा के साथ थोड़ी सी रुष्टता होने पर कैसा व्यवहार करेगा? सारी प्रजा तुमसे भयभीत हो जाएगी। इसलिए खोटे काम करने के पहले अच्छी तरह से विचार कर लो इसका फल क्या होगा, क्योंकि भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता है।
इसलिए उद्वेग में कभी भी कोई निर्णय मत लिया करो। जब कभी आपको लड़ने का मन होवे, कसाय करने का मन होवे, परिवार में समाज में द्वेष करने का मन होवे, तो आप अच्छी तरह से जब भड़क जाएं तब आप मुख से कुछ ना बोले, मौन रहें और एक संकल्प ले लें कि हम सामने वाले से लड़वे जा रहे, तो किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर के उससे पूछ लें कि भैया हम उनसे लड़ रहे, मुहूर्त अच्छो है कि नहीं है। पूछ सकते ना। आप विधान करे हो तो मुहूर्त पूछवे तो आ जाओ, लेकिन ये तो मांगलिक कार्य है। इस मांगलिक कार्य को मुहूर्त ना देखो तो भी चल है, लेकिन जो अमंगल करने वाला है, ऐसे अमंगल करने वाली क्रियाओं में कभी पंडित को खोजते कि नहीं। एक श्रीफल ले जा करके 51 रुपया ले जा करके पहले पूछ तो लो कि पंडित जी बताओ, हम परिवार से लड़वे जा रहे हैं, परिवार को न्यारो कर रहे हैं, परिवार को गालियां देवे जा रहे हैं, ये मुहूर्त अच्छो है कि नहीं। और यदि भी पंडित जी तुम आए 51 रुपया लेकर को और मुहूर्त दे देवे, तो वे तुमसे कहें भैया गुरुवार को 12 से 3 बजे तक के बीच में तुम लड़ने की कोशिश कर लेना, लेकिन जब लड़ाई होवे तो चंद स्वर चला के रखना। पंडित बड़ा होशियार है, यदि जब गुरुवार को मुहूर्त दे है और चंद स्वर बते है, तो तुम्हें कोई 4 चांटा मार है तो भी तुम रे न बोलो, क्योंकि चंद स्वर में हमेशा शीतलता बनी रहती, उत्तेजना नहीं होती है। तुम लोग भी लड़वे जाओ तो पहले देख लिया करो कि स्वर कौन सा चल रहा। यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो महाभारत पक्के में हो जाए, और यदि चंद स्वर चल रहा है तो महाभारत मिट कर के साम्य भाव शांति परिणाम हो जाएगा। ये सब चीजें सीख लो तो तुम्हारे घर में स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा तो घर आज कैसे कैसे आपस में हम लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और घर में कहाँ शांति का स्थान होकर के, सर्व संपन्नता होकर के भी हम शांति के लिए ढूंढ रहे कि शांति कहाँ गई। वो शांति घर में होते हुए भी अपने परिणामों से शांति होती है। इस मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने एक भी नहीं मानी, और उसके बाद वहां जाकर के वो बात पूरे के पूरे महल में फैल गई, और महल में फैलते ही वो बात मैना सुंदरी के कान तक पहुंच गई। वो बात मैना सुंदरी की माँ के सामने भी पहुंच गई, और माँ के पास वो बात पहुंची तो माँ तो करुण क्रंदन करने लगी। इतने बिलाप किए कि जैसे उसके घर से कोई अर्थी उठ रही होवे, क्योंकि माता पिता का अपनी संतान के पास के साथ जो ये स्नेह होता है, जो ममता होती, और माँ की ममता तो कुछ अलौकिक ही होती है। क्योंकि हर व्यक्ति को 2 चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, एक अपनी अकल और दूसरी अपनी संतान। व्यक्ति कैसा भी हो, अकलमंद हो, तो भी वो कहता हम बहुत बड़े अकलवान व्यक्ति हैं। और संतान किसी भी व्यक्ति की, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे गूंगी हो, चाहे नकटी हो, चाहे कनकटा, जैसी हो तैसी, उस माँ पिता के लिए तो राजा बेटा है। हमारा तो यही बेटा है, हमारा तो यही गुदड़ी का लाल है। वो माँ उस बेटे के लिए भी छाती से चिपका के रखती है। इसलिए अपनी अकल और अपनी संतान हर व्यक्ति को प्यारी होती है। आप लोगों को है कि नहीं है? हाउ तो कहो, है ना? होता है ऐसा। मैना सुंदरी की माँ इतनी बिलखी, इतनी रोई, करुण क्रंदन किया कि उसने अपने घर में रो रो करके आंसुओं से चौमासा बना दिया। जैसे चौमासे में पानी गिरता है और कीचड़ हो जाता, इतनी रोई अपने घर में कि ऐसा लगा जैसे इसके घर के भीतर चौमासा आ गया हो। अब उसके बाद वो बिलखती बिलखती अपनी प्यारी बिटिया के पास जाती है और बिटिया के सामने कहती, बेटा तेरे कौन से पाप कर्म का उदय आया जो तेरे पिता तेरे पर इतने रूठ गए हैं
कि एक अपरिचित व्यक्ति, जिसकी जाति का पता नहीं, जिसका देश नहीं, जिसका भेष नहीं, जिसका नाम नहीं, जिसका गुरु नहीं, जिसकी क्रिया नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं, ऐसे अपरिचित व्यक्ति को देने का निर्णय किया है। मैं क्या करूं? उस व्यक्ति को समझाने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आ रहा। मैना सुंदरी माँ को समझाती है। जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति के समय कभी घबराते नहीं हैं। ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि विपत्ति धैर्य मथाभ्युदयेत् क्षमा। वो ज्ञानी व्यक्ति विपत्ति के काल में धैर्य रखता है और अभ्युदय के होने पर, शक्ति के होने पर क्षमा रखता है। दो व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान पाते हैं। पहला व्यक्ति शक्ति होने पर भी क्षमा करता है और दूसरा व्यक्ति गरीब होने पर भी दान देता है। ये दो लोग लोक में सबसे ऊंचा स्थान पाते हैं। गरीब हैं लेकिन गरीब होकर के अपनी शक्ति के अनुसार काम करते हैं। इतिहास में तुम लोग पढ़ते भी हो, बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई। जहां पर बड़े बड़े मनो टनो पानी डालने के बाद भी उन बाहुबली परमात्मा के नीचे घुटनों तक पानी नहीं आ पाया, लेकिन बुढ़िया की छोटी सी लुटिया डालते ही वहां कमाल हो गया। यही होता है गरीब का भाव जो होता वो उच्च कोटि का होता है। वो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहता है और उसके पास जो होता है वो भले ही बड़ी बोलियां नहीं ले पाता, लेकिन गोलक में 1 रुपया भी डालता है तो बिना कसाय के निर्मद होकर के शांति से चुपके से डाल देता है। कोई बड़ा आदमी बोली ना लेवे और गोलक में यदि 50 का नोट डाले तो पहले देखे ये तो होते कोई देख रहा हो क्या नहीं देख रहा हो, पहले देख लेवे और फिर कोई को उपयोग ना जावे वो साइड तो वो वहां जाकर के 50 को नोट तो डाल है, लेकिन 4-5 बार गोलक को ढोलक बना है। ऐसा पीठ क्यों? कम से कम कोई तो देख ले कि इन्हें कछु दान किया है। गरीब कभी ये नहीं करता। इसलिए 2 लोग सबसे ऊंचा स्थान पाते। वो बेटी मैना कहती है, मातुश्री ये तो मेरे भाग्य है, मेरे कर्म का उदय है। आप चिंता नहीं करो, यदि मेरा भाग्य अच्छा होगा तो कोड़ी पति भी कामदेव बन जाएगा, और यदि मेरा भाग्य दुर्बल होता तो कामदेव भी कोड़ी पति बन जाता है। कोई किसी के भाग्य को बदलने वाला नहीं है। माँ आप चिंता नहीं करो, गुरु कृपा से सब कुछ होगा, अच्छा होगा। यमदर भगवान ने हमें जो शिक्षा दी है वो शिक्षा आत्मिक शांति के लिए दी है। आप मेरे विषय में बिल्कुल रुदन ना करें, क्योंकि ये लिखा है कि जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती हैं, लोग कहते हैं उनकी किस्मत अधूरी होती है। लोग कहते हैं कि जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती हैं उनकी किस्मत अधूरी होती है। और मैं तो कहता हूँ जिनके सिर पे हाथ गुरु का होता है उनको लकीरों की जरूरत नहीं होती है। उनके भाग्य को बनाने वाले गुरु हुआ करते हैं। मैना के सिर पर गुरु का हाथ है, और जहां गुरु का हाथ है वहां सारी की सारी दुनिया विरोधी बन जाए, लेकिन गुरु भक्त के लिए तो हमेशा लोग सम्मान देने वाले हुआ करते हैं। मैना सुंदरी ने अपनी माँ को पूरी शक्ति से समझाया, लेकिन माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। राजा को सारी नगरी ने समझाया, लेकिन राजा की कुछ भी समझ में नहीं आया। अहंकारी व्यक्ति पहले करके एक काम करता है, वो सोचता है कि मैं इनको मजा चखाऊंगा, लेकिन भैया ऐसा मजा मत चखाना कि जिनके पास शक्ति थी वे भी धराशायी हो गए। तुम किसका मान कर रहे हो? बल का मान किया रावण ने, सोने की लंका नशानी।
अरे जो सोचता था कि मेरे सामने कौन टिक सकता है, ऐसा शक्तिशाली बल का अहंकार करने वाला रावण जैसे व्यक्ति के घर की दशा देखो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ताक रावण घर दिया न बाती। ये अहंकार का प्रभाव हो कि जिसके घर में आज कोई दिया जलाने वाला नहीं है, ऐसा बदनाम हुआ 3 खंड का अधिपति एक छोटा सा बुरा काम करके अहंकार करके कि है तो महापुरुष। तुम रोज मंगलाष्टक में पढ़ते हो त्रैकाल्यम सती षष्टि पुरुषाः, 63 सला का पुरुष हमारा मंगल करें। तुम पढ़ तो रहे हो लेकिन अपने बेटा का नाम रावण नहीं रख रहे। आज तक सुने कोई के बेटा का नाम रावण? राम तो घर घर में मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेंगे। ये क्या हुआ? क्यों नहीं रावण को पसंद कर रहे हो? क्योंकि रावण के एक छोटे से अहंकार के कारण आज तक दुनिया रावण के विषय में विचार अच्छा नहीं बना पा रही। आप भी कोशिश करें और संकल्प करें कि हे परमात्मा, आपके समूह शरण में बैठ करके हमारे अंदर के विकारी भाव ऐसे नष्ट हो जाए कि कभी हम रावण जैसे काम न करें, कभी हम शूर्पनखा जैसी क्रिया न करें कि जिसके कारण शूर्पनखा ने अपने दोनों कुल बर्बाद कर दिए। यहाँ खरदूषण की सारी सेना को, खरदूषण के साथ पूरा का पूरा परिवार एक शूर्पनखा के दुष्चरित्र के कारण बड़ी चढ़ गया और उस शूर्पनखा के दुष्चरित्र के कारण उसका भाई रावण सहयोग करने आया। उस रावण की भी घर की दशा का हुई। इसलिए कोई भी कार्य उद्वेग में मत करो, अच्छे कार्यों के लिए हमेशा बढ़ते रहो। हर व्यक्ति का प्रश्न है कि महाराज बता दो, हम संस्कार तो करा लें लेकिन नियम का दो। भैया तुम्हें सब कुछ डिस्काउंट है, छूट है, लेकिन इतना रखो कि जिससे आत्मा डूब ना पाए उतना तो कर लो। कम से कम 7 व्यसन, जितने व्यसन जहान में सभी विनाशे ज्ञान। जितने भी व्यसन हैं सब हमारे ज्ञान को, चारित्र को, हमारे कुल की मर्यादा को खा जाते हैं। इसलिए नियम नहीं पूछो, नियम तो भावों से पाले जाते, थोपे नहीं जाते हैं। तुम्हें थोप नहीं रहे हैं, लेकिन तुम स्वयं विचार करो कि हमारे लिए हानिप्रद क्या है और लाभप्रद क्या है। जुआ खेलने वालों को कब विजय मिली भैया? आप बताओ तो। जुआ किसका सगा हुआ? कोई का सगा हुआ ना? सगा नहीं हुआ। दगा से खेल तो लिया लेकिन दगा किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, और जिसने किया किसी के साथ उसका घर बिगड़ा देखो। इसलिए एक छल कपट के काम है, जुआ कहाँ अच्छा है। इसीलिए तो कह रहे कि भैया जुआ को त्याग कर लो, संस्कार ले लो। मांस खाना कहाँ अच्छा है? अच्छा है क्या भैया? मांस नहीं, मखाना खाओ, मुर्गा नहीं, मुनक्का खाओ, अंडा नहीं, केला मंडा खाओ। तुम्हारे सामने प्रकृति ने ये चीजें दी हैं, तुम जो प्रकृति ने दी उसको छोड़ रहे हो और बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर जा रही है। शराब करती जीवन खराब। देखो आज का मानव कितना बिगड़ रहा है। आज के व्यक्ति को दूध नहीं दारू चाहिए। मैं पूछता हूं भैया, दूध महंगा कि दारू महंगी? सबको पता है ना, मतलब सबको पता है, यानी खरीदी करी तो होगी, भाव तो पता होगा। नहीं है पता? हम नहीं कह रहे तुमने खरीदी हुई है, लेकिन फिर भी भाव पूछने में कब हो रहा है बताओ? भाव पूछने में थोड़ी पैसा लगते, ग्राहक बता जाते हैं, आप नहीं खरीदते हैं। लेकिन देखो 1 लीटर दूध का दाम 50 रुपया और 1 लीटर दारू का दाम, कछु पे तो रुक जाओ भाई साहब,
कितनों बोले हम बताओ। मैंने कहा जा रहा कि 1 लीटर दारू का दाम 1000, 2000, 3000, 5000 और कुछ लोग कहते 1 लाख भी। अनलिमिटेड है। बहुत अच्छा, पता है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूध सस्ता, दारू महंगी। कलिकाल की बलहारी देखो, दूध द्वारे द्वारे बिकता, वो दारू के द्वार पे बेशुमार भीड़ लगती। नहीं होता? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? सुबह से आकर के तुम्हारे द्वारे पर वो ग्वाला दरवाजा खटखटाता है। नहीं खटखटाता, भैया दूध ले लो, दूध ले लो। और तुम दूध नहीं, दारू चाहिए। 1 लीटर दूध में सारा परिवार पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, बुद्धिमान हो। और 1 लीटर दारू जा कम से कम 1000 रुपया की भी तो मान लो ना। सबसे सस्ती क्वालिटी की ठर्रा मिलती होगी 1000 रुपया में तो। अब यदि तुम ठर्रा भी खरीदने जाओगे तो 1000 रुपया लगा। मैंने 1000 रुपया में 20 लीटर दूध आएगा। नहीं आएगा? 1000 रुपया में 20 लीटर दूध और 1000 में 1 लीटर दारू। जिसको पी करके यदि दूध पियो तो शरीर पुष्ट और दारू पियो तो परिवार नष्ट। आज देखने में आ रहा है, हर परिवार की माताएं बहनें खून के आंसू बहा रही हैं। दारू पीते हैं, सालों से बात नहीं करते हैं, सीधे परिवार को कभी एक आज तक जब से विवाह हुआ तब से मुस्कान नहीं मिली। घर में देवांगना की तरह पत्नी बैठी है, लेकिन शराबी पत्नी को छोड़ के वेश्या की ओर जा रहा है। यहां 1000 रुपया की दारू ठांस रहा है और 5000 वेश्या को दे रहा है। घर मिटाने के ये तरीके हैं। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आपके सबों शरण में यदि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं संकल्प कर लूं कि आज से दारू नहीं दूध पीऊंगा। 1 लीटर दूध पियो, तुम्हारे चश्मा उतर जाए बेटा, चेहरे पे तुम्हारे अंदर रौनक आ जाएगी। लेकिन तुम दूध नहीं पियोगे, तुम वहां जाकर के या तो ड्रिंकिंग करोगे या कोको कोला पियोगे या और क्या क्या पीते हो भैया, हमें तो पता नहीं है ये क्या है। ये व्यसनों के लिए तो तुम्हें उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए तो संस्कार दिए जा रहे हैं। क्या तुम उसको छोड़ के दूध नहीं पी सकते? उसका स्वाद बता सकता भाई साहब कोई? दारू का स्वाद कैसा होता? मैं तुम लोगों की पोल नहीं खोल रहा, नहीं तो कोई समझे कि तो महाराज बहुत में आगे पहुंच रहे हैं कि हमारी दारू पी के स्वाद तो पता तो होगा, बताया तो होगा कोई ना कि स्वाद कैसा होगा। भाई साहब मैं नहीं कह रहा तुमने पी होगी। अरे ऐसा नाम नहीं दे भैया, नहीं लोग डरने लगेंगे। अनुभव कहते हैं, हमें बताई लोगों ने। एक व्यक्ति ने तो बताया था कि वो पीते ऐसा लगता जैसे हजारों चिटियां मुंह में एक साथ काट रही हो गए। और एक व्यक्ति ने ऐसा लगा कि ऐसी बरसात जैसे सड़े गधा की बदबू आती है। अब क्या आती हमें पता नहीं, देख लेना आप लोग। ऐसी गंदी वस्तु को छोड़ करके तुम्हें कोई कहे भैया दूध पियो, अमृत है अमृत। और दूध यदि बाजार को सिंथेटिक मिल रहा
तो घर में एक गैया बांध लो, एक गैया घर में बांध लो तो गऊ का पालन हो जाए और तुम्हारे घर को वास्तु जो बिगड़ो है वो सुधर जाए। कहते हैं वास्तु शास्त्री कि जहां वास्तु शास्त्र बिगड़ गया उस स्थान पर यदि गैया को 8 दिन बांध दो और उस गैया के मुख से जो जुगाली होती वो जुगाली करते समय उस स्थान पर गिर जाए तो सारे वास्तु दोष तुम्हारे घर के समाप्त हो जाए। एक गौ माता, इसलिए उसको गौ माता ये सारे दोष मिटाने वाली होने के कारण लोग में पूजी जाती है। ये वास्तु दोष मिटते हैं, घर का अमंगल मिटता है। लेकिन व्यक्ति को ये नहीं बोझ चाहिए जिससे हमारा जीवन बिगड़ता, परिवार बिगड़ता, घर में नरक बन रहा है। इसी चीज दारू को त्याग करने के लिए तो तुम्हें संस्कार देने का सोचा है कि भैया अब उसको छोड़ दो, जो जिंदगी बची अब उसमें दूध पीना चालू कर दो। दूध पियोगे तुम्हारा जीवन आनंदमय बनेगा। परिस्त्री सेवन करने वाला व्यक्ति नरक जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पाणी ग्रहण होने के बाद परिस्त्री सेवन का त्याग हो जाता है। वो अपने जीवन को सिर्फ यहाँ तक सीमित कर लेते हैं और जो व्यक्ति परिस्त्री सेवन का त्यागी होता है वो सुदार संतोष व्रती कहलाता है। सुदार संतोष व्रती को समंत भद्र स्वामी ने ब्रह्मचारी कहा है कि वो व्यक्ति ब्रह्मचारी माना जाता है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के 3 अध्याय में ब्रह्मचर्याणु व्रत के लक्षण में आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो लोग घबरा रहे कि हमें नियम बता दो, पहले का रहे हैं फिर उसके बाद नहीं तो सिर मुड़ाया है और तुमने बहुत सारे नियम थोप दे तो का हुई है, फिर ये भी तो समस्या है भैया। ये थोपा नहीं जा रहा, उत्साह बढ़ाओ कि आज तक हमने जो काम किया वो छोटे कामों से हम छूट जाएं, क्योंकि एक छोटी छोटी सी बुरी आदतों के तिनकों से दुर्गति का घोंसला बुना जाता है। इसलिए दुर्गति से बचना है तो एक काम करो। राजा ने मुहूर्त दिखलाया और मैना सुंदरी की शादी श्रीपाल के साथ कर दी, दहेज दिया। देखो दहेज आज एक दानव बनकर के व्यक्ति के जीवन में आ रहा है, लेकिन दहेज की शास्त्रीय परंपरा नहीं है। ये दहेज को मिटा दिया लोगों ने। दहेज शब्द नहीं बनता शास्त्रों से, व्याकरण शास्त्र से। मूलतः शब्द था देहज। देहजा का अर्थ होता बेटी, यानी विवाह में कन्यादान होता है, कोई पैसों का दान नहीं होता। पैसों का दान तो मंदिर में होता है। पैसों का दान तो 7 स्थान है जहां पर किया जाता है। विवाह में कन्या का दान होता है और उस कन्या का नाम देहजा होता है। देहजा का अर्थ देह जाता, देहजा जो शरीर से उत्पन्न हुई है। जैसे आप लोग अपने उसमें लिखते हैं ना आत्मजा, आत्मज। आत्मज माने बेटा होता और आत्मजा माने बेटी होता है। इसलिए जहां आपने देहजा ये प्रयोग किया तो उसका अर्थ था कि देहजा दिया जा रहा है, यानी बेटी दी जा रही, कन्यादान किया जा रहा। अब उस व्यक्ति ने अपनी बेटी के लिए सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, तो कुछ सामान भी बांध दिया। भैया तुम्हारे घर में सीमित पलंग होंगे, हमारी बेटी तुम्हारे घर जा रही, एक पलंग भी दे दो, एक बिस्तर भी दे दिया, एक पेटी भी दे दी और 2-5 लाख रुपया खुटी में बांध दे कि ले बेटा तुम सुखी रहियो, तुम्हारा पति तुम्हें न देवे तो अपना निकाल निकाल के खाती रहियो। ये तो व्यवस्था माँ बाप ने लड़की की करी थी। लेकिन आज ये हो गया
कि वो देह जा मिट करके जो दा के ये की मात्रा थी वो खिसक के हाँ पे आ गई, तो वो देह जा मिट करके दहेज बन गया। क्या? वो देह जा मिट करके दहेज बन गया। वो दहेज का ऐसा भूत सवार हो गया कि जब विवाह करेंगे तब तो शांति से कर लेंगे, और जब शादी होने के 2-4 महीने बाद बिटिया की गर्दन मशक है कि तुम अपने बाप के यहां से कार लाओ, यदि कार नहीं तो जीवन बेकार, ऐसे प्रेशर डालेंगे। अब वो बेटी कहती हम तो संस्कार लेके आए हैं, हमारे घर में कार नहीं होती, हमारे घर में तो नमोकार का जाप होता है, हम नमोकार पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, तुम नमोकार की बात करोगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए अब वो बेचारा वहां तड़पता, अब नमोकार नहीं पढ़ सकता, दहेज लाओ, तुम्हें कार लाना पड़ेगी। वो लड़का दहेज मांग रहा, कार मांग रहा है, वो लड़का को बाप चैन मांग रहा है, वो लड़का की मतारी 50,000 की बनारसी साड़ी मांग रही है, काका चीज मांग हो रही है। जब भावनें पड़ गई तब तो यहाँ तुम्हें सब नाटक करने लगे। जब तक विवाह नहीं हो रहा था तब रोज शांति विधान कर रहे थे कि हे भगवान, गोरी हो या काली हो, हमें एक घर वाली हो। ये रोज हवन और विधान कर रहे थे, और राज विवाह होने के बाद तुम लोग उनकी बलि चढ़ा रहे। ये क्या है? इन इच्छाओं को रोकने की कोशिश करो, कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा, भावनाएं शुभ करो, दान करो ज्यादा। ये बलवती इच्छाएं होंगी तो हमारे जीवन को बर्बाद करेंगी। और मैना सुंदरी ने कोई भी अंदर में मन की मलिनता नहीं रखी। जो व्यक्ति संस्कारवान होता है, जो व्यक्ति अपने आप में ज्ञान का अर्जन किया है, उस व्यक्ति के अंदर आकुलता नहीं होती है, वो देखता रहता है। इस संस्कार की बहुत बड़ी बात होती है। जिनने संस्कार यदि थोड़े दिन भी ले लिए, वे संस्कारवान व्यक्ति आकर के अपना धर्म कार्य में उपयोग लगाते हैं और गृहस्थी में रहते हैं तो बार बार भावना भाते हैं, हे भगवान कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। हे परमात्मा, मैं गृहस्थी में फंसा तो हूं, लेकिन कब वो अवसर आएगा जब मैं निज में रम जाऊं, रागादिक भाव मिटाऊं, कर्तादिक दोष मिटाऊं, ए रागादि भाव को नाश करूं, और जो मैं कर्तृत्व बुद्धि को लाद रहा हूं उस कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करूं। ऐसी पवित्र भावना संस्कारवान व्यक्ति घर में रहते हुए भावना भाता है। लेकिन जो संस्कारहीन है, बस वे तो एक लंबी दौड़ में लगे हैं, उनको बस जीवन भर दौड़ना है, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। किस लिए दौड़ रहा है? ये लंबी दौड़ क्यों है? 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस 1 रोटी की जरूरत है, 1 लंगोटी की जरूरत है, तन को ढांकने के लिए कपड़ा की जरूरत है, और विश्राम करने के लिए छाया की जरूरत। इन 3 चीजों के लिए जन्म से लेकर के मरण तक लोग कितनी दौड़ लगा रहे हैं, इसको आपको सुधारना है। तो ऐसे संस्कार अपने जीवन में लेना कभी मत भूलें, क्योंकि जहाँ समर्पण होता है वहाँ ये पूछा नहीं जाता कि तुम का त्याग कराओगे। भैया, लकड़ी को जब वो लकड़हारा काट करके ले आता है तो वो लकड़ी ये पूछती नहीं कि तुम हमें चूल्हे में जलाओगे, कि हमारा सिंहासन बनाओगे। वो समर्पण देखो लकड़ी का, वो आकर के यहाँ उस बढ़ई के हाथ में आती है। अब वो बसूला लेकर के छील छील करके उसके विकार को निकाल करके उस लकड़ी को, जिसमें उबड़ खाबड़ छिलके थे, जिसमें स्पर्श करते ही कांटे लगते थे, उस लकड़ी को छील छाल करके एक ऐसा सुंदर सिंहासन बना दिया जिस पर आज पंच परमेष्ठी विराजमान होते हैं। वो समर्पण है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ शिकायत नहीं होती है।
और जहाँ समर्पण नहीं होता वो शिकायत करता है और शर्त करता है कि हमें बताओ ये शर्त हमारी पूरी करो तो हम भैया संस्कार ले सकते हैं। हम शर्त पूरी क्या करेंगे? समर्पण यदि है तो हमारे लिए हमारा हित का कार्य है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के साधन है उनको अज्ञानी जीव कष्ट का कारण मानता है। अष्टमी पर्व आता है तो अष्टमी को कष्टमी कहता है। अब तो कष्ट के दिन आ रहे हैं भैया, कल है अष्टमी, ध्यान रखियो। सप्तमी के दिन शाम को दूनों दर कल लियो अच्छे ठास ठास के, क्योंकि कल एकासन करना है। ऐसा होता ना, एक कष्ट मत मानो। धन है उस मैना सुंदरी ने विवाह होने के बाद दहेज दिया। राजा ने यहाँ पर बहुत सारा दहेज दे दिया, लेकिन राजा हमेशा के लिए निंदा का पात्र हुआ कि हे राजन, राजमहलों में रहने वाली कन्या के साथ तुमने क्या दुर्व्यवहार किया। कुछ लोग राजा को धिक्कार दे रहे थे कि तुम्हें यदि अपनी बेटी से इतनी नाराजी थी तो हे राजन तुम अपनी बेटी को कुआं में छोड़ देते या कोई यारिका के पास छोड़ देते, कम से कम वो जिंदगी तो जी लेती वहां पर, और कुआं में गिरा देते तो वो तत्काल मर जाती, कम से कम दुख तो नहीं उठाती। लेकिन तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया कि उसको ऐसे दुखों में डाला कि जिंदगी भर उसको तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो हर तरीके के होते हैं, जिसको जो मन में आता है वैसे ही होता है। हर किसी को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज विरोधी उठाई जाती है। अब राजा सुन तो रहा है लेकिन मैना सुंदरी कुछ नहीं सुन रही है। मेरा भाग्य होगा तो मैं सब कुछ कर लूंगी। और वो आदर्श मैना सुंदरी का विवाह होकर के पति के साथ ऐसी जा रही है जैसे कोई भोली गाय को बेचने के बाद वो दूसरा परिचित व्यक्ति गाय की रस्सी को पकड़ करके और उस गाय को अपने घर ले जाता है। इसी तरह गऊ की तरह वो कन्या उनके साथ जाती है। आदर्श धर्म पत्नी जी करके अपना जीवन चलाती है और वहाँ पति सेवा परायणा, पति की सेवा में तत्पर रहने वाली वो मैना सुंदरी किस तरह से पति की सेवा करती है, भगवान की आराधना करती है। समय अपना हो रहा यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि। देखिए आप लोग, ऐसा कि ये मूलतः तो 7 व्यसनों के त्याग की बात है, जो अपने जैनी भाइयों के यहाँ कभी ये कार्य होता नहीं, ये अनुचित है। इसलिए 7 व्यसनों का त्याग संस्कार लेने के साथ होता है। और आपके लिए अब इतने संस्कार आना चाहिए कि देखो आदि पुराण में लिखा है कि जन्म होने के बाद 45वें दिन माता पिता अपनी संतान को गुरु चरणों में डाल देते हैं और वहाँ पर उस 45 दिन के बच्चे को गुरु अष्टमूल गुण धारण कराता है। अब वो बच्चा अभी कुछ समझता नहीं, लेकिन अष्टमूल गुणों को धारण करा के अब जिम्मेदारी उन माता पिता को सौंपी जाती कि जब तक तुम्हारा बेटा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का ना हो तब तक आपको इतनी कृपा करना है कि उस बच्चा के मूल गुण पढ़वा देना। तुम उसके लिए अभक्ष मत खिलाना, उसके लिए तुम खोटे कार्य मत कराना। इस तरह से उनके लिए माता पिता को सौंप दिया जाता है और फिर उसके आगे वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने व्रतों का पालन करता है। तो इतना अपन को ध्यान रखना कि हो सके रोज परमात्मा की पूजा कर लें। संस्कार लेने के बाद पूजा नहीं कर पाते तो अभिषेक कर लें, अभिषेक नहीं कर पाते तो मुट्ठी भर चावल तो कम से कम रोज भगवान को चढ़ाई देवें। ये मुट्ठी भर चावल क्या है? ये दान की परंपरा है। अखंड अक्षत मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। अभी भैया ने कहा था कि फल का अर्घ तो बता दो, तो कितने प्यारे शब्द उनने किए कि हे भगवान, मैं ऐसे सूखे मूखे फल नहीं ला रहा, सेब रंगीले
और संतरा रस भरे, ऐसे कुछ आए थे ना। अनार रसीले, केला सीले, केला एक केला नहीं, केला पूरी डाल के साथ ला करके आपके चरणों में चढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ते भी हो रोज, लोचन सुरसना घ्राण युर उत्साह के करतार है। हे भगवान, मैं ऐसी पूजा की सुपारी नहीं चढ़ा रहा हूँ, ऐसा फल चढ़ा रहा हूँ कि जो आंखों के लिए प्यारा होवे। लोचन और रसना जिन फलों को देखकर लपलपाने लगे, ऐसे रसीले फल ला करके आपके चरणों की पूजा कर रहा हूं। वो बात वहां करी तब मोक्ष फल मिलता है। अकेली एक पूजा की सुपारी और खाने की सुपारी में अंतर रहता क्या नहीं? लोग खाने के लिए तो मंगरौली कौन सी सुपारी लाते हैं? मंगरौली लाते हैं ना, अभी चलती है ना मंगरौली। और पूजा के लाना है मंगरौली, पूजा की सुपारी। ये पूजा की अलग मिलती है, खाने की अलग मिलती। तो इस तरह से उदारता का परिणाम वहाँ होना, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। जे कम में शूरा ते धम में शूरा। जब काम ऐसे कर्म कर सकते हो तो ऐसा धर्म भी तो कर सकते हो जिस धर्म से आत्मा का उत्थान हो। इसी भावना। एक लाइन और है महाराज जी इसमें, नातर प्रासुकता की रीति भली। नातर मतलब ऐसे रसीले फल नहीं ला रहे, नहीं मिल रहे, तो फिर भैया सूखी सुपारी भली है। नातर माने नहीं तो, प्राशुक फल माने शुष्क फल ही हम ला करके जो उपलब्ध हैं, उन्हीं फलों से परमात्मा आपकी पूजा कर रहे। ये फल तो ठीक है, भाव जो है वो उत्कृष्ट फल वाले होना, ये अपनी भावना होना चाहिए। इसलिए भक्ति में अच्छी उदारता रखना चाहिए। भक्ति में कहीं कोई कंजूसी नहीं, ये दान की कोटि में आता है। इसलिए अच्छे से ये कार्य करना चाहिए। जितनी शक्ति हो उस दान के लिए तो शक्ति का भी आप त्याग कर सकते हो, अधिक कर सकते हो, तब विशेष फल मिलता है। जावाणी के ज्ञान से लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ। जो कल की शांति धारा मूल न्याय पार्षणा भगवान के मस्तकों पर ही करेंगे। ऐसे दो नाम 3100 में अभी तक आप लोगों ने कुछ भी ना किया हो तो कम से कम प्रभु की शांतिधार इस अष्टानिका महापर्व पर यदि करते हैं, उसका विशेष लाभ आप लोगों को प्राप्त होता है। कोई है ऐसा सौभाग्यशाली जो करेगा कल की शांतिधारा? दो नाम दे दो मात्र। एक हमारे त्रिमूर्ति जिनालय के संयोजक M.K. जैन साहब, मिनी ऑटो पार्ट्स वाले, जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। एक नाम और समय का ध्यान रखना, 6:45 बजे शांतिधारा प्रारंभ हो जाएगी कल। एक नाम दुधई वाले हरीश जी, बहुत बढ़िया। और 1100 में भी जिनको नाम लिखाना हो, दोनों तरफ श्री जी रहते हैं, उनके नाम 1100 में वो नाम लिखा सकते हैं। अंकल जी यहाँ पर बैठे, चलिए चलते हैं। हमारे पास 2 पहुंचे, सबके पास एक पहुंचा, 2 दे दो ऊपर हो। मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे, प्रभुवर तेरे बिना, प्रभुवर तेरे बिना। मेरा मन यूं ही घबराए, मेरा मन यूं ही घबराए, प्रभुवर तेरे बिना। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ खोल के। दिन वारन है निज भाव सखी निज धारन है, ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय सिद्धाधिपते नमार्गम निर्पामति। उत्पाद विनाशि नवाग धरे, परिणाम स्वभाव नहीं विसरे। तुम धारद हो यह धर्म महा, हम पूजत है पद शीश यहाँ।
ओम ह्रीं अस्तित्व धर्माय नमः अर्घम निर्पामति निज भावनिते व्यतिरिक्त न हो प्रणमो गुण रूपिण गुणात्म हो ओम ह्रीं वस्तुत्व धर्माय नमः अर्घम निर्पामति परिमाण न जानत है तिनको छिन रोग न आवत है जिनको महागुण धारत है हमें पूजत पाप विदारत है ओम ह्रीं अप्रमेय धर्माय नमः अर्घम निर्पामति गुण परिय प्रमाणित सानिध्य ही निज रूप न जानत है कितही प्रमाण सुधारत है हमें पूजत पाप विदारत है ओम ह्रीं गुरुत्व धर्माय नमः अर्घम निज की अनुभूति करे अपनों पर सिद्ध स्वभाव बरे निज ज्ञान प्रतीक सुधारत है हमें पूजत पाप विदारत है ओम ह्रीं स्व संवेदन ज्ञानाय नमः अर्घम निर्पामति निज ज्योति स्वरूप उद्योतिमयी तिसमें परिदीप्ति रहे नितगी यह ताप स्वरूप उदारत है हमें पूजत पाप विदारत है हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आने से यहाँ सब बदल गया गुरुदेव के आने से यहाँ सब बदल गया गुना नगर में देखो आनंद छा गया हाँ सुनिए सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राण तारण अच्युत प्रतीन्द्र महामंडलेश्वर और जो यहाँ पर परिवार वाले और श्रावक शिष्टि ये सभी लोग क्रम से आते जाएंगे। अर्घ समाप्त जोड़ी से अर्घ चढ़ाना है और एक जोड़ी के बीच में एक अर्घ रहेगा। ओम ह्रीं अकृत वचन क्रोध संरंभ वाग गुप्ताय नमः अर्घम निर्पामति क्रोधी अग्नि करि निज उपयोग जरा वही वचन योग करि गिरि समरंभ करा वही तो तुम त्याग विभाव स्वभाव स्वरूप हो नमो रानव धार जरानव रूप हो ओम ह्रीं अकारित वचन क्रोध संरंभ स्वरूपाय नमः अर्घम निर्पामति चलो भक्तों सिद्धों की छाँव तले चलो भक्तों सिद्धों की छाँव तले ओम ह्रीं नानुमोदित वचन क्रोध समारंभ परम शांताय नमः अर्घम निर्पामति बेर बचियोग धरे जिय रोस करे विधि भेद अरंबे सदोष जो यह सिद्ध भये सुखिका नमो परमामृत तुष्टि हवा ओम ह्रीं अकृत वचन क्रोधारंभ परमामृत तुष्टाय नमः अर्घम निर्पामति अकारित बेन सदा युत क्रोध महादुख कार्य आरंभे अवो हे सदरूप महारस धार नमे भव सिद्ध लहे भवमान ओम ह्रीं अकारित वचन क्रोधारंभ समरसाय नमः अर्घम निर्पामति अरे काल बलि जब आएंगे छूट जाएंगे प्राण भोजन की चिंता छोड़ो प्रभु भक्ति मन से जोड़ो संसार गेंदा भोजन की चिंता छोड़ो भक्ति से नाता जोड़ो संसार के न भूलो ओम ह्रीं अकृत वचन क्रोध समारंभ स्वानुभूति रमणाय नमः अर्घम निर्पामति वचन द्वार समरंभ मान्युत जे करें जोड़ करण उपकरण मानसो उच्चरे नाना विद भोगते जानम को हरे नमो सिद्धिया विनय विनेश्वर पद धरे ओम ह्रीं अकृत वचन मान समरंभ अनीश्वर धर्माय नमः अर्घम निर्पामति साहो मान प्रकट करि उदय करावे ना कदा वचनन करि समरंभ भेद वर्णो यदा मनीन्द्रिय व्यक्त स्वरूप रूप हो नमो सिद्ध गुण सागर स्वातम रूप हो ओम ह्रीं अकारित वचन मान समरंभ अव्यक्त स्वरूपाय नमः अर्घम निर्पामति हरि नानमोद बचियोगे मान सहित समरंभ में दुर्लभ इंद्री भोगे परम सिद्ध प्रणमो सदा ओम ह्रीं नानुमोदित वचन मान समरंभ दुर्लभाय नमः अर्घम निर्पामति हरि समारंभ निज बेनंगार परत नहीं है मान सवार ज्ञान सहित चिन मूरसा परम गम है निर्वाकार ओम ह्रीं अकारित वचन मान समारंभ परम स्वभावाय नमः अर्घम निर्पामति हरि वचन प्रवृत्ति मान युत होय समारंभ में हर्ष सोय त्याग में एक रूप ठहरा नमो ह्रीं अकृत काया मायारंभ परमात्म सुखाय नमः अर्घम निर्पामति हो मायारंभ शरीर करी परसो नहीं करान निष्ठा तम स्वस्थ ते नमो सिद्ध राज गुण खान
ओम ह्रीमरम अकारित काय मायारम निष्ठात्मने नमार्गम निर्पामिति माया रम्भ शरीर सो नानुमोद भगवंत दर्श ज्ञान में चेतना सहित समेत संत। ओम ह्रीमरम नानुमोदित काय मायारम चेतनाय नमार्गम निर्पामिति समिरम विचाहे नहीं कायो चित परिणति नमि सूतो पियो भारत से धन को धरो ध्यान तुम बेटो मेरो सब ज्ञान। प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम ह्रीम रमस्याउ सनमः ओम प्रीमरमस्याउ सनमा ओम प्रीमरमस्याउ सनमा। सबके हाथ लंबा लो, वो महायज्ञ जो ऊपर है। आइए करते हैं जयमाला। ये ध्यान रखना, आप लोग परिक्रमा करने आओ, मना नहीं है, नीचे ही परिक्रमा करोगे और परिवार के साथ ये अर्घ नहीं चढ़ना है। परिवार के साथ हम बाद में सबके अर्घ चढ़वाएंगे, लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, अभी कोई भी व्यवस्थाओं में यदि गड़बड़ करता है तो आप लोगों की व्यवस्था आपके पास, कल से हम कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे, स्पष्ट बात है। व्यवस्थित उसे काम करोगे, आनंद आएगा। सभी लोग परिक्रमा करें नीचे, परिक्रमा करें नीचे और अर्घ चढ़ाएंगे ऊपर, है ना? आइए। ऊपर चढ़ना है ना, सभी लोग शीघ्रता से ऊपर कोई परिक्रमा नहीं करेगा, भगवान हिलते हैं। हाँ, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और करेंगे भक्ति भाव के साथ जयमाला। नीचे वाले भी अगर चाहे तो भक्ति कर सकते हैं। महायज्ञ नायक जोड़ी से ही आने। भक्ति भावी है केवल निज आनंद करी। है समोसरण, नीचे आ जाओ, परिक्रमा करने के लिए नीचे आ जाओ। समोसरण हिलता है, ये परिक्रमा करके आ जाओ। हाँ, वीरा स्वामी अंतर्यामी, वीरा स्वामी अंतर्यामी, बिगड़े बना दे सरखा मेरा। अरे नीचे वालों जो हो रहे हैं भावन के चोरे ओढ़ के चले मंदिर में आग चोरे, प्रभु मंदिर में आग चोरे। खोल की श्रद्धा अपारी हबी हब जो रे, श्रद्धा अपारी हबी हब चोरे, खोल की भक्ति अपारी हबी हब जो रे, भक्ति अपारी हबी हब चोरे। जिन मंदिर में आव जो रे, जिन वाणी को सुन जो रे, जिन मंदिर में आव जो रे, जिन वाणी को सुन जो रे। रोके नहीं है, जरा दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे आगे से पीछे तक और जरा झूमते हुए। चौगड़ा थारा रंगीला थारा, चौगड़ा थारा भक्ति में झूमे सारी रात तेरे। रंगीला थारा चौगड़ा थारा भक्ति में झूमे सारी रात तेरे। क्या बात है। आचार्य
आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, हमें जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, हो आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी, हमें जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, हम जैनियों की शान है आचार्य श्री कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, हमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। तुम गुण सुमिरन सागर अथाय, गणधर सरी के नहीं पार पा, जो भव नदी पार अभव्य रास, पावे न वृथा उद्यम प्रयास, जिन मुख त्रय सो निकसी अभंग, अति बेगिरो सिद्धांत गंग, नए सत्य भंग खल्लोल मानते हो लोक बसे धारा प्रमाण, सुगादि सांग वाणी विशालता, सुनत पढ़त आनंद विशाल, जग में तीर्थ कथा में कहलाया है सत्यार्थ नाम, सो तुम ही सोभे शोभिनी, ना कर जल समझ बगे सुधी, निज पर आत्म हित आत्मभूत, जब से जब उत्पत्ति सूत, जो महासीत ही हिम प्रवाय, हे मेंटन समिरत अग्निदाय, क्यों आप महामंगल स्वरूप, कर विघ्न विनाशक सहज रूप, हे संत दीन तुम भक्ति लीन, सो निश्चय पावे पद प्रवीण, शतदिक शतगल दलो परिस्थित सिद्धिभ्या जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति, प्रसिद्ध चक्रमा मंडल विधान की विभाव सो ते पावे निज भाव, अग्निपाक संयोग करी, शुद्ध सुवर्ण इत्यादि अक्षरा पुष्पांजलि चपामि नववर्ण नमोकार में स्वाद के जिनरा, शास्त्रों का उपड़न सुखदा लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का स्वस्थ के दोष ढाको सभी का, बोलो प्यारे वचन हित के आकार उठाओ, थोलो से उच्चारण जिनके मुख झूलो, तो पद मेरे में मम्मी तेरे अपनी चरणों में, तब लो नींद रहूं प्रभु जब लो न पाए मुक्ति बंद मैंने, अक्षर पद मात्रा से दूर से जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, सो सब करना करी पुनी क्षणा, हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का चाहे सुबोध सुखकारी पुष्पांजलि चपामि, शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित तो चकाई स्वर्गम करो मैं नववर्ण नमोकार हो जाए, श्री सिद्धि चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो में नारानी, मीना सुंदरी किनारी थी, कुड़ी लख दुखियारी थी, नहीं पड़े चैन दिन